हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज का कंसेप्ट लेके आया हूं मैं अफर्मेशंस और टेक्निक के ऊपर। लास्ट टॉपिक में हमने बहुत कुछ कवर किया था एंड देन हमने डिसाइड किया था कि नेक्स्ट टॉपिक में जाकर हम अफर्मेशंस एंड टेक्निक्स के बारे में कुछ जानेंगे। तो चलिए टॉपिक करते हैं स्टार्ट। अब हम बात करेंगे कि अफर्मेशंस होती क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल वर्डिंग्स में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अफर्मेशंस आपके प्रेजेंट के थॉट होते हैं कि आप अपनी रियलिटी को कैसा देखना चाहते हैं, लाइक फ्यूचर की रियलिटी को आप कैसा देखना चाहते हैं। देन आप अपनी कुछ अफर्मेशंस बनाते हैं। अब अफर्मेशंस भी दो टाइप की होती हैं, लेकिन मैं पहले बताऊंगा कि जो जनरली हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। लाइक मैं अपने लिए यूज करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि यार मैं बहुत हैंडसम इंसान हूं, मैं बहुत रापचिक इंसान हूं, बहुत खूबसूरत इंसान हूं और मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। एक वर्ड यूज किया था मैंने अभी, रापचिक, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों किया था। अब अफर्मेशंस है जो, उसको दो टाइप में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहली होती है सेल्फ मेड अफर्मेशंस, जिसको हम अपने लिए यूज करते हैं अपनी लाइफ के रिगार्डिंग एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए हम कुछ अफर्मेशंस बनाते हैं। सेकंड होती है गाइडेड अफर्मेशंस, जिनको हम सोने से पहले अपने कानों में ईयरफोन्स लगाएंगे एंड रिपीट पे रखते हुए उनको सुनते रहते हैं, सो जाते हैं। अगर आपको लगता है ना कि अफर्मेशंस के थ्रू आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं तो अभी रुक जाइए, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एक एक स्टेप लेना होता है, राइट। तो अफर्मेशंस जो होती हैं, सबसे पहले वो आपका माइंड सेटअप जो है उसको पॉजिटिव करेगी। अगर आप अपनी लाइफ में अफर्मेशंस का यूज डेली करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो आप हाई वाइब्रेशन पे रहना शुरू कर देंगे, नेगेटिविटी को एलिमिनेट कर देंगे और आपका नजरिया बदलेगा अपनी लाइफ को लेकर। अफर्मेशंस के थ्रू आपका ना बिलीफ सिस्टम इंक्रीज होता है, तो हमें अपनी अफर्मेशंस खुद बनानी चाहिए। लाइक मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को कहा था ना कि रापचिक वाला वर्ड, अब मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक एग्जांपल दूंगा। जब आप अपने स्कूल में थे या कॉलेज में पढ़ते थे, तो अगर आपको किसी के रिश्ते के बारे में, लाइक एक रिलेशनशिप के बारे में पता चलता था ना, तो हम क्या करते थे, अपने फ्रेंड के पास जाते थे और उसके कान में जाके ना बड़ी ही बेहतरीन तरीके से चुगली करते थे कि तुझे पता है कि उसका चक्कर कहाँ पे चल रहा है। सिर्फ एक मजाक की टोन में इसको समझना, ताकि आपको अफर्मेशंस का कंसेप्ट समझ आएगा। आपको किसी दूसरे की लाइफ के रिगार्डिंग इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते थे एंड डिस्कस करते थे किसी और के लाइफ के बारे में। आपको वहां से कुछ नहीं मिलता था, बट एक शॉर्ट टर्म आपको एक हैप्पीनेस मिल जाती थी किसी की चुगली करके या किसी के बारे में बात करके। तो सेम वैसे ही उसी क्यूरियोसिटी के जैसे आपको ना अपनी लाइफ में खुद के लिए अपनी अफर्मेशंस तैयार करनी होगी। लाइक आप मिरर के सामने जा सकते हैं और जाकर अपने आप से बात कर सकते हैं। लाइक मैं कैसे करता हूँ, मिरर के सामने जाऊंगा और मैं अपने आप को ना छेड़ता हूँ, अपने आप को आंखें भी मारता हूँ, अपने आप को किस भी देता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई तेरे जैसा हैंडसम इंसान कोई नहीं है। अब बेशक ये रियलिटी है या नहीं है, दुनिया इसको माने या ना माने, बट मेरा माइंड है जो वो उसको माने, क्योंकि इस दुनिया में ना लोग आपकी टांग खींचने में सबसे आगे रहते हैं। सिर्फ एक इंसान होता है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, वो है आपका सेल्फ। तो क्यों ना हम अपने रिगार्डिंग एक पॉजिटिव अप्रोच रखें और हम अपनी तारीफ कर सकते हैं। अगर हम नहीं भी सुंदर दिखते तो उसमें क्या जाता है, अपनी तारीफ करने में आपका कौन सा पैसा खर्च होने वाला है। अब हमें अपनी अफर्मेशंस कैसे तैयार करनी है, तो देखिए बड़े ही फनी वे में करेंगे, क्योंकि सीरियस होके आपने अपनी लाइफ में देख चुके हैं। अगर सीरियस होके आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे ना, तो एटलीस्ट लाइफ में थोड़ा सा फन ऐड कर लीजिए, ताकि लाइफ है ना जब चेंज होगी आपको लगेगा कि यार वही बचपना आज भी मेरे अंदर जिंदा है। क्योंकि जब आप कॉन्शियस होकर इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको आएगा मजा। तो अफर्मेशंस हम कैसे तैयार करेंगे, लाइक आप अपने रिगार्डिंग अपनी ही लैंग्वेज में, जरूरी नहीं है कि आपको एक परफेक्ट लैंग्वेज रखनी है, आपको हिंदी ही परफेक्ट बोलनी है या इंग्लिश परफेक्ट बोलनी है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है ना, आप उसमें अपने रिगार्डिंग बिल्कुल फ्लुएंटली चलते हुए अफर्मेशंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि एक फन की तरह इस कंसेप्ट को हम लेकर चलने वाले हैं। तो जब आप अपने रिगार्डिंग मिरर में देखते हुए अफर्मेशंस बोलेंगे ना, आपको अपने आप को छेड़ना है। बेशक आपको आज तक किसी ने नहीं छेड़ा, आपको लगता है कि यार मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है,
या मैं वो डिजर्व नहीं करता, मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, या फिर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस बूस्ट कौन करेगा? आपका सेल्फ ही करेगा ना। तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने आप को बूस्ट करने की, अपने आप को पैम्पर करने की, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। तो जब आपने सेल्फ मेड खुद की अफर्मेशंस बनानी है तो आपने बिल्कुल फनी वे में रहना है। तो जब भी आप अपनी सेल्फ मेड अफर्मेशंस बनाएंगे ना, तो बिल्कुल नहीं घबराना कि ये परफेक्ट जा रही है या नहीं जा रही है। जैसे हम बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रहनी चाहिए। और आपको अपने सेल्फ को बूस्ट करना है। कुछ ऐसी अफर्मेशंस बनाएं लाइक कि मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, मेरे जैसा रापचिक इंसान इस दुनिया में नहीं है, कि भाई तुझे नजर ना लगे किसी की। बड़ी फनी चीजें लगेंगी, लोग हंसेंगे, बट लोगों के सामने नहीं करना, अकेले में करें। बिकॉज इसके पीछे साइंटिफिक क्या एक रीजन है। जब भी हम मिरर में देखते हुए अपने रिगार्डिंग एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं ना, खुद से एक अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, तो हमारा ऑरा जो है वो ऑटोमेटिकली ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। आप धीरे धीरे खुद को हाई वाइब्रेशन पे देखना शुरू करते हैं और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी की जो एक लहर चलेगी ना, वो आप टाइम के साथ फील करने वाले हैं। बट इसको आपको पूरे फन में करना होगा, क्योंकि सीरियस हम नहीं होने वाले। अगर आप मेरे पास आए हैं ना, तो एटलीस्ट सीरियस तो नहीं होने दूंगा। लाइफ को बिल्कुल फन के साथ चलते हुए एकदम एंजॉयमेंट से भरी हुई बना देंगे। तो जो सेकंड पार्ट था जिसमें हमने बात की थी गाइडेड अफर्मेशंस के बारे में, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाएं, कोई भी आपको वीडियो अगर वहां पे मिलती है ना, आप उसको रात को सोने से पहले सुनना और सुनते हुए सो जाना। वो मनी से रिलेटेड भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। लेकिन आप लोगों के लिए ना मैं स्पेशल खुद की आवाज में एक गाइडेड मेडिटेशन एंड गाइडेड अफर्मेशंस लेके आऊंगा, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी पॉजिटिव लाइफ के लिए और पॉजिटिव लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अफर्मेशंस का कंसेप्ट समझ चुके होंगे और खुद की सेल्फ मेड अपनी अफर्मेशंस अब आप लोग बनाने वाले हैं। अब आप इन छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसेंगे कि किस टाइम अफर्मेशंस बनानी है, रात को बनानी है, दिन में बनानी है। भैया ये जिंदगी आपकी है। अब आप ये थोड़ा पूछेंगे कि मुझे खुश होने के लिए कौन से टाइम पे खुश होना पड़ेगा, क्या मैं दिन में खुश होऊंगा या रात में खुश होऊंगा? तो खुश होना आपका अधिकार है। तो खुश होने के लिए आपको कोई टाइम नहीं देखना पड़ता। तो आप अपनी अफर्मेशंस बनाएं, किसी भी टाइम उनको रिपीट पे रख सकते हैं जब भी आप डाउन फील करेंगे। एंड जो गाइडेड अफर्मेशंस हैं, आप उनको सोने से पहले जरूर सुने और अपनी लाइफ में चेंज जरूर देखेंगे आप। बट एटलीस्ट उसको 30 डेज तक कॉन्टिन्यूसली जरूर सुने। तो जब मैंने 30 डेज की आप लोगों के साथ बात की ना, तो जो मेरा 30 डेज का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स है ना, उसमें जो मेरे स्टूडेंट हैं वो भी अफर्मेशंस को यूज करते हैं, वो भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और अपनी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस को लेकर आ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे टेक्निक्स के बारे में, जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं ना। आपको लगता है कि भैया अगर मैंने 5x5 कर दी या 7x7 कर दी, 3x3 कर दी, या दूसरी कोई भी टेक्निक है उसको मैं कर दूंगा तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि टेक्निक्स मैनिफेस्टेशंस नहीं लेके आती। टेक्निक्स आपका माइंड सेटअप पॉजिटिव करती हैं, और जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो आपके थ्रू होती हैं। क्योंकि टेक्निक्स का यूज हम अपने आप को शांत करने के लिए करते हैं। टेक्निक्स का यूज हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा बिलीफ सिस्टम इंक्रीज हो सके और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए ना सिर्फ स्टक ना रहे कि मेरी मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टेशन कब कंप्लीट होगी। आपको बिलीव होना चाहिए कि मैंने एक प्रोसेस कर दिया है, मैंने अपना एक टास्क परफॉर्म कर लिया है और अपने आप मेरी लाइफ में वो मैनिफेस्टेशंस आ जाएंगी। मैं इतना कैपेबल हूं अपनी जिंदगी में कि अपने आप को खुशी के साथ साथ आगे बढ़ा सकता हूं। क्योंकि टेक्निक्स करने से ना आप मेंटली स्टेबल हो जाते हैं, आपका ऑरा भी स्ट्रांग होता है, और उसके बाद हमें यूनिवर्स को या भगवान के आगे खुद को सरेंडर कर देना चाहिए कि भैया मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब मैं अपनी लाइफ में इंस्पायर्ड एक्शंस लेने वाला हूं। मैं अपनी स्टडी, जॉब या कोई भी आप काम करते हैं उसको फुलेस्ट वे में करने वाला हूं, और जो भी मेरी मैनिफेस्टेशन है वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और आपको सरेंडर करना ही होगा। अदरवाइज आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे रखेंगे ना, तो वो एक भारी सा पत्थर होता है ना जिसको आप अपने सर पे रख लेते हैं और सोचते हैं कि मैं मीलों चला जाऊंगा इसको उठाकर, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को टेक्निक के रिलेटेड कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपको पता लगा होगा कि टेक्निक्स मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करती हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस आपके थ्रू होती हैं और टेक्निक्स जो हैं वो आपको मेंटली स्टेबल बनाती हैं। बिकॉज जब भी हम अपनी लाइफ में कोई टास्क करते हैं ना,
जैसे हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे, दिवाली पे हम जब कार्ड बनाया करते थे या होली पे हम कोई क्राफ्टिंग किया करते थे, कोई एक ऐसी आर्ट बनाया करते थे और हमें स्कूल में प्राइज भी मिलता था या हम रंगोली वगैरह बनाते थे, तो उसमें एक सेटिस्फैक्शन होती थी, हमें लगता था कि हाँ यार हमने कोई टास्क को परफॉर्म किया है। तो सेम वैसा ही माइंड सेटअप रखते हुए आपको भी ये फील करना है कि भैया मैंने अपना टास्क परफॉर्म किया है और अब मुझे अपनी जिंदगी में ना फुलेस्ट वे में जीना है। अब मुझे घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, धीरे धीरे अपनी लाइफ को मैंने पॉजिटिव साइड पे लेके जाना है। तो अफर्मेशंस एंड टेक्निक के बाद भी ना कई बार हम अपने आप को बहुत बेचैनी में पाते हैं, कई बार हमें लगता है कि यार अभी भी हम मेंटली स्टेबल नहीं हो पाए हैं, तो इसलिए हम स्विच करते हैं मेडिटेशन वाली साइड भी, मतलब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करते हैं तब। तो जो मेडिटेशन वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट पार्ट में समझने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा और इसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हैं और अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं जिसमें हम सीखेंगे मेडिटेशन के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का कंसेप्ट आप लोगों को पसंद आया होगा और इसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को बना लेंगे बिल्कुल ही खूबसूरत। तो चलिए लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए टेक केयर।